नमस्कार भाइयों, विश्व ऑनलाइन फोरम सेंटर में आपका स्वागत है। पेश आज के शिक्षा में नौकरी संबंधित समाचार, शिक्षा समाचार डेली न्यूज़। तो आज की जो पहली न्यूज़ है वो ये है कि जो 12वीं की परीक्षाएं हैं इस पर आज बैठक होगी और सिर्फ जो मुख्य विषय हैं उन पर एग्ज़ाम हो सकते हैं। ये CBSE से रिलेटेड न्यूज़ है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE 12वीं कक्षा में मुख्य विषयों का पेपर लेने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार महामारी को देखते हुए फैसला लिया जा सकता है कि मुख्य विषयों के ही एग्ज़ाम और बाकी सब्जेक्ट्स मार्किंग के लिए कोई और फॉर्मूला अपनाया जाए। और यह भी कहा गया कि जो छात्र कोरोना की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं उन्हें एक मौका और मिलना चाहिए। इससे पहले सरकार ने बोर्ड का एग्ज़ाम टाल दिए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रविवार को यानी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी और 12वीं और प्रोफेशनल एजुकेशन के एंट्रेंस टेस्ट पर फैसला हो सकता है। और इसमें जो विषय हैं वो 20 विषय मुख्य विषय हो सकते हैं जिनके एग्ज़ाम होंगे। और अगली जो न्यूज़ है ये कुरुक्षेत्र से है कि जो एनुअल चार्ज है स्कूलों का उसके विरोध में अभिभावकों का प्रदर्शन किया गया। थाना शहर का जो विधायक हैं उनके आवास तक ये रोष मार्च निकाला गया है। और कुरुक्षेत्र में शनिवार को निजी स्कूलों के प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते अभिभावक कि जो एनुअल चार्ज हैं कि अभी कोरोना महामारी के कारण स्कूल भी बंद हैं और अभिभावकों ने कहा कि बच्चे अभी स्कूल नहीं जा पा रहे और नए स्कूल के किसी सामान को यूज़ कर रहे हैं। अभिभावकों ने कहा कि लॉकडाउन के कारण पहले ही दुकानें बंद है, ऐसे में एनुअल चार्ज कैसे दे, लॉकडाउन के कारण मंथली फीस ही नहीं दे पा रहे हैं। तो इसके विरोध में ये प्रदर्शन किया गया है। अगली जो न्यूज़ है CBSE से रिलेटेड की जो परीक्षाएं हैं उसमें सबकी सहमति से फैसला होगा और आज इस मामले में बैठक होगी। और जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं ये हरियाणा से न्यूज़ है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी नाराज, खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। ये हरियाणा की न्यूज़ है कि कोरोना संक्रमितों का संस्कार नहीं करेंगे सफाई कर्मचारी, क्योंकि इन्होंने इसलिए मना किया ना तो इनको कोई उपकरण वगैरह यानी कि जो किट दी जा रही थी और इन्होंने जो दाह संस्कार के लिए प्रति बॉडी 2000 रुपये प्रोत्साहन राशि मांगी है, लेकिन ग्रामीण सफाई कार्य के लिए इनको एक भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। और बीमा कवरेज वगैरह इन्होंने जो मांगे रखी है इसके विरोध में ये प्रदर्शन किया गया है। और अगली जो न्यूज़ है ये CBSE से रिलेटेड है, ये दिल्ली से रिलेटेड है कि इम्तिहान के बजाय मूल्यांकन से बने 12वीं बोर्ड का रिजल्ट की उप मुख्यमंत्री के साथ बैठक में दिल्ली के स्कूलों ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार ने 12वीं बोर्ड परीक्षा और प्रोफेशनल परीक्षाओं के आयोजन को लेकर रविवार के सभी राज्यों आज बैठक बुलाई गई है, तो इस बारे में शाम को फैसला हो गया। और अगली जो न्यूज़ है कि कोरोना ड्यूटी पर मौत हुई तो सफाई कर्मचारियों के परिवार को मिलेगा 20 लाख का मुआवजा। और जो ब्लैक फंगस है इसके लिए हरियाणा के केंद्र से 12,000 इंजेक्शन मांगे हैं। ये जो बयान है ये अनिल विज जी ने कहा है। और अगली जो न्यूज़ है कि DU में अब तक 30 मई तक मौखिक परीक्षा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के आंतरिक मूल्यांकन प्रायोगिक मौखिक परीक्षा प्रोजेक्ट जमा कराने के लिए आखिरी तारीख बढ़ा दी है। DU प्रशासन की तरफ से बताया गया कि अब ये परीक्षाएं 30 मई तक होंगी। इस संबंध में परीक्षा विभाग ने बताया कि ज़्यादातर कॉलेजों ने आंतरिक मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। प्रायोगिक परीक्षाओं के अंतिम वर्ष के 98% छात्रों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। DU प्रशासन परीक्षाओं में छात्रों के 100% उपस्थिति तय करने में जुटा है। और अगली जो न्यूज़ है वैकेंसीज के बारे में कि डॉक्टर के पदों पर अभी करे आवेदन। सफदरजंग अस्पताल MVVMM कॉलेज नई दिल्ली की वैकेंसी सीनियर रेजिडेंट एंड जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के 96 पद हैं और इसमें उम्र 45 वर्ष है। सीनियर रेजिडेंट के लिए रेजिडेंट को 90,000 रुपये प्रति माह और जूनियर रेजिडेंट को 85,000 रुपये प्रति माह में भत्ते। और पात्रताएँ हैं जो क्वालिफिकेशन है इसमें MBA की डिग्री, निर्धारित समय में इंटर्नशिप और MBBS के साथ संबंधित विषय से स्नातक डिप्लोमा DMC पंजीकरण एवं अन्य पात्रताएँ होनी चाहिए। और इसकी जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि वो 27 मई 2021 है। और अगली जो न्यूज़ है कि आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के पदों के लिए ही ओडिशा लोक सेवा आयोग के पद हैं कि आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर ग्रुप B की पोस्ट हैं, 170 पद हैं। इसमें आयु सीमा है वो
21 से 32 वर्ष मांगी गई है। आयु की गणना वो 1 जनवरी 2021 के अनुसार की जाएगी। और पात्रताएं बीएससी में, बीएमएस में स्नातक डिग्री, सेंट्रल अथवा सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन में मान्य समकक्ष योग्यता और ओडिशा स्टेट काउंसिल ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन में पंजीकरण व अन्य पात्रताएं। इसकी जो फॉर्म भरने की तिथि है वो 18 जून है ऑनलाइन, और जो आवेदन सबमिट करने की अंतिम तारीख है वो 25 जून 2021 है। और इसकी इन्होंने वेबसाइट दी गई है, और विस्तृत जानकारी के लिए इनकी वेबसाइट पर डिटेल देखें। और अगली जो भर्ती इंजीनियरिंग एजुकेटेड ट्रेनी भर्ती दो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में NTPC-ET 2021, इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में 280 पोस्टें और 27 साल एज है। इसमें गेट 2021 प्राप्त अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा। और इसमें पात्रताएं फॉर्म भरने के लिए कि 65% अंक से निर्धारित विषय में इंजीनियरिंग की डिग्री गेट 2021 में प्राप्त करो। अन्य पात्रताएं, आवेदन शुल्क वो 300 रुपये है और नेट बैंकिंग द्वारा फीस भरी जाएगी। आवेदन की जो अंतिम तारीख है वो 10 जून 2021 है। और अगली जो वैकेंसी निकली हुई है स्टाफ नर्स की निकली हुई है हमीरपुर से। स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, बी कीपर, अकाउंटेंट, ऑक्शन रिकॉर्डर इत्यादि के पद हैं। ये 18 से 45 साल इनमें एज मांग रखी है 1/2021 के अनुसार। और पात्रताएं वो 10वीं 12वीं निर्धारित विषय से BSc BCom प्रास्नातक डिप्लोमा इत्यादि अन्य पात्रताएं। आवेदन जो फीस है चलान है वो 360 रुपये फीस है और 120 रुपये भी है। ये वर्ग अनुसार है, कैटेगरी अनुसार। और आवेदन की तिथि है वो 30 मई है, बढ़ाने के बाद ये बढ़ी हुई तारीख है ये, इसके बाद ये। और अगली जो न्यूज़ है वो CBSE से रिलेटेड की शिक्षकों ने कहा कि टीकाकरण के बाद ही वो बोर्ड परीक्षा और छात्रों की सुरक्षा स्वास्थ्य मुख्य चिंता है। इसमें मुख्यमंत्री ने भी कहा है मुख्य मूल्यांकन से निकले परिणाम और इंटरनल असेसमेंट से अंक दें। यही न्यूज़ हरियाणा से भी रिलेटेड है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत ड्यूटी लगाने के खिलाफ याचिका दायर। हरियाणा स्कूल लेक्चरर पहले टीकाकरण की जो ड्यूटियां लगाई जा रही हैं टीचरों की स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर, तो उससे पहले टीचरों का जो टीकाकरण है वो आवश्यक है। और अगली जो न्यूज़ है कि होम आइसोलेटेड मरीजों को 200 छात्राएँ MBBS छात्र हैं वो सेवा दे रहे हैं। और अगली जो न्यूज़ है ये है पंजाब से रिलेटेड कि पंजाब के स्कूलों में 24 मई से 23 जून तक गर्मी की छुट्टियां की गई हैं। पंजाब सरकार ने स्कूलों में 24 मई से 23 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की है। राज्य सरकार ने एक बयान में शनिवार को यह जानकारी दी है। जो पंजाब के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये बयान दिया है। और अगली जो न्यूज़ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है कि उत्तर पुस्तिका भेजने के लिए आधा घंटा अतिरिक्त समय देगा DU कि दिल्ली यूनिवर्सिटी 7 जून से होने वाले अंतिम वर्ष की ओपन बुक परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। DU प्रशासन ने बताया कि परीक्षा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से होगी। छात्र घर से या फिर कॉलेज से परीक्षा देने का विकल्प चुन सकते हैं। परीक्षा के लिए कुल 4 घंटे निर्धारित होंगे। 3 घंटे छात्रों को उत्तर लिखने के लिए दिए जाएंगे, जबकि 1 घंटा प्रश्न पत्र डाउनलोड व उत्तर पुस्तिका पोर्टल पर अपलोड करने के लिए मिलेगा। तकनीकी खामी आने पर DU छात्रों को आधा घंटा अतिरिक्त समय देगा। और छात्रों को अपने कॉलेज विभाग के नोडल अधिकारी को उत्तर पुस्तिका में ईमेल करने के लिए आधे घंटे का समय मिलेगा। हालांकि छात्र को कॉपी विलम्ब से भेजने की वजह भी बतानी होगी। DU ने छात्रों को आगे किया कि विलम्ब से कॉपी भेजने वाले सभी छात्रों का मामला रिव्यू कमेटी के पास जाएगा। दिव्यांग छात्रों को परीक्षा देने के लिए कुल 6 घंटे मिलेंगे। और DU छात्र उत्तर पुस्तिका पोर्टल पर अपलोड करते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि पोर्टल पर अपलोड करने के कुछ समय बाद ही छात्र ईमेल, जिसकी वजह से कॉपियां जांचने के दौरान गफलत हो जाती है। इससे बचने के लिए DU ने पोर्टल को अपडेट किया है। छात्र अब जैसे ही पोर्टल पर उत्तर पुस्तिका अपलोड करेगा एक ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड जवाब उसका ईमेल पर आ जाएगा। DU ने कहा कि उत्तर पुस्तिका को PDF फाइल 7 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा घर से परीक्षा देने का विकल्प उन्हें कॉलेज से परीक्षा देने के विकल्प के बाद नहीं मिलेगा। और अगली जो न्यूज़ है कि कोविड मरीज को बैंक देगा लोन। कोविड महामारी में पंजाब एंड सिंध बैंक ने कोरोना संक्रमित व्यक्ति को आर्थिक मदद देने का फैसला किया। चंडीगढ़ स्थित बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक ZM जितेंद्र कुमार ने शनिवार को DG मुकेश वर्मा के साथ चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता में जानकारी दी है कि
उन्होंने बताया कि संक्रमित होने पर बैंक अपने खाता धारक पीड़ित रोगी को 5 लाख तक का लोन देगा। अगली जो न्यूज़ है कि ये जो हरियाणा HSC की जो संस्कृत टीचर की पोस्ट निकली हुई थी PGT की, इनके लिए जो डेट बढ़ाई गई है, तो इसके बारे में नोटिस दिया गया है कि जिन भी भाइयों को फॉर्म अप्लाई करना हो वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो वेबसाइट है वो जारी, उसका URL वो है जारी कर दिया गया है। तो इसमें आप 25 मई से अपना फॉर्म भर सकते हैं। 24 मई से स्टार्ट हो जाएंगे रात को, ये 25 मई को, और 9 जून तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और अगली जो न्यूज़ है कि 10वीं के विद्यार्थियों को बोर्ड के परिणाम जानने को इंतज़ार करने पड़ेगा जुलाई का, कि 13 को नहीं होगा NCT परीक्षा का। एफिलिएशन के लिए स्कूल 30 तक अप्लाई कर सकेंगे। ये CBSE की न्यूज़ है कि पहले 11 जून तक कराने थे, कि CBSE ने जो मार्क सबमिशन की डेट थी वो बढ़ा दी गई है, इसलिए एग्ज़ाम भी अब इनका रिजल्ट लेट आएगा। और अगली जो न्यूज़ है कि 17 राज्यों में 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा। इस बारे में कि तकरीबन 17 राज्यों में ये लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। और अगली जो न्यूज़ है कि खेल स्कूल के 48 साल के इतिहास में पहली बार एक पूर्व छात्र बना प्राचार्य। अशोक मौर्य 1979 के बैच का है छात्र, जहाँ की पढ़ाई अब उसी स्कूल का प्राचार्य बनकर आएंगे लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक मौर्य। ये राय की न्यूज़ है कि कैप्टन वर्मा का कार्यकाल 48 साल में केवल एक महिला बनी प्राचार्य है। ये पूर्व छात्र बने हैं, शिक्षक हैं, कोच। तो ये राय से रिलेटेड न्यूज़ हैं। और हाईकोर्ट का आदेश है कि कोरोना जांच में लगे शिक्षकों का टीकाकरण हो। और अगली जो न्यूज़ है कि प्रदेश भर के निजी संचालक करेंगे विरोध प्रदर्शन। अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को एक मुश्त स्थायी मान्यता की मांग, कि जो प्राइवेट स्कूल हैं जो अस्थायी मान्यता प्राप्त हैं उनको एक मुश्त स्थायी मान्यता देने की मांग की गई है। और अगली जो न्यूज़ है कि शिक्षक बिस्तर ढूंढने के लिए छोड़ रहे दिल्ली, कि दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर और उसके कॉलेजों में कोरोना से हो रही मौत के कारण दहशत का माहौल है। संक्रमित शिक्षकों को अपने लिए बिस्तर ढूंढने लुधियाना और झज्जर तक जाना पड़ा है, बावजूद इसके लोग अपनी जान नहीं बचा सके। कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षक थे उसमें कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, तो वो अपने लिए अस्पताल ढूंढ रहे, उसके बाद भी उनकी जान नहीं बच सकी। और जो गुजवी छात्रा सुसाइड मामले में प्राध्यापकों की ईमेल से हुई है कई अहम खुलासे, इशारे की न्यूज़ है ये, कि ईमेल में लिखा था कंप्यूटर सर्वर जमा करवाएं, इसकी VC ऑफिस को तुरंत ज़रूरत है। कि गुजवी की PhD छात्रा के आत्महत्या मामले में पुलिस की जांच आगे बढ़ने के साथ ही नए खुलासे हो रहे हैं। 26 वर्षीय छात्रा द्वारा सुसाइड के मामले में सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार प्रोफेसर संदीप ने PhD गाइड को 10 मई को दोपहर 2 बजे ईमेल की थी। ईमेल में लिखा था कि आपको मैसेज और टेलीफोन पर पिछले 10 दिनों से कहा जा रहा है, इसलिए कंप्यूटर सर्वर को आज ही भिजवा दें, इसकी वाइस चांसलर के कार्यालय में जो तत्काल ज़रूरत है। प्रोफेसर नमिता ने इस ईमेल के जवाब में लिखा गया, कंप्यूटर सर्वर उसकी PhD छात्रा यूज़ कर रही है, इस बारे में मैंने आपको 29 अप्रैल को भी सूचित कर दिया था। यह 9 लाख का कंप्यूटर सर्वर है, जिसमें 5.71 लाख का हार्डवेयर है और 3 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर है। मैंने आपको पहले कई बार फ़ोन पर बताया। प्रोफेसर नमिता ने ईमेल में लिखा कि उसे सर्वर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इसे आपके मौखिक आदेशों पर कुलपति कार्यालय को उपलब्ध नहीं करवा सकती। और प्रोफेसर नमिता ने इसके लिए पूरी प्रक्रिया से इसे कुलपति कार्यालय को ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस पूरा करें, साथ ही इसके PhD छात्रा के शोध कार्य के नुकसान और इस कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर के नुकसान की भी जिम्मेदारी लें। और इसमें 27 मई को जो कमेटी है वो रिपोर्ट सौंपेगी। और अगली जो न्यूज़ है ये पंचकुला से रिलेटेड है कि सेना और वन विभाग ने NOC दे दी कि चंडीगढ़ चंडी मंदिर में बनेगी एजुकेशन सिटी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाए जाएंगे झील और होटल। जो चंडी मंदिर के मेयर हैं वहाँ के, उन्होंने ये बयान दिया है। और अगली न्यूज़ जो 40% और 60% वाली थी वो हम आपको बता ही चुके हैं। और भैया सेट के फॉर्म निकले हैं, जिस भी भाई को सेट का फॉर्म भरना हो अपना जल्दी से भर ले, क्योंकि अब साइट स्लो चलनी शुरू हो गई है और DSSP के फॉर्म भी शुरू हो जाएंगे 25 तारीख से। तो जिस भी भाई को DSSP के फॉर्म भरने हो वो अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन भेज सकता है और हमें ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है और आपको वापस ऑनलाइन फॉर्म भेज देंगे भर के।
तो ये थे भाइयों आज के शिक्षा संबंधित समाचार, नौकरी संबंधित समाचार, डेली न्यूज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।